आता है हमारा 8th हाउस, फेवरेट। मनीष जी आप बोलेंगे? एर्थ हाउस तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है वैसे। या एर्थ हाउस की अगर हम बात करें तो आज हम जो ऑकल्ट की बात कर रहे हैं तो वो ऑकल्ट भी एर्थ से आता है। निज दोष का हाउस है और काफी सीक्रेटिव हाउस है। एर्थ के अंदर राशि भी अगर बात करें तो राशि भी आती है कालपुरुष के चार्ट में वृश्चिक, तो काफी सीक्रेटिव राशि है, जल तत्व राशि है। तो एर्थ इतना है कि इसको एक्सप्लेन करना चालू करेंगे तो शायद 2 सेशन लगेंगे। चलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन आता है हमारा एर्थ के साथ में। हमारी जो भी अगर मैं बात करूं ऐसे सडन इवेंट्स, जिन इवेंट्स में प्रॉफिट भी हो सकता है, जिन इवेंट की वजह से लॉसेस भी हो सकता है, वो भी एर्थ हाउस के अंदर आता है। और समाधि वो भी एर्थ हाउस के अंदर आती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो भी हमारे एर्थ हाउस के अंदर आती है। तो इतने सारे सीक्रेट्स, इतने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल का भी हाउस और आयुष का भी हाउस है, यानी हमारी उम्र का भी जी। हाउस है। वो लॉर्ड का 7th अगर हम बात करें तो वो लॉस कैसे हुआ, तो सिंपल सा ये है कि आज 7th हाउस की अगर हम बात करें तो वो हाउस शक्ति का हाउस है। अगर हम लगन को पुरुष माने और प्रकृति, अगर हम 7th हाउस की बात करते हैं तो वो शिव है, तो ये शक्ति है, तो वो शक्ति हाउस है 7th हाउस हमारा। लेकिन एर्थ हाउस ऑब्स्टेकल का हाउस है। तो एर्थ हाउस के लिए अगर हम बात करें, अगर हम बहुत ज्यादा इंडल्ज अपने 7th हाउस के अंदर ही जा रहे हैं तो एर्थ के जो पॉजिटिव वाले जो पार्ट हैं, जो स्पिरिचुअल वाले पार्ट हैं, उन पार्ट्स को हम छोड़ रहे हैं। दूसरा, एर्थ लॉर्ड की खुद में अपने आप में भी एक नेगेटिव हाउस है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी भी है। तो एर्थ लॉर्ड भी अगर 7th हाउस के अंदर जाता है तो वो हो सकता है कि आपके जो मैरिड रिलेशन है उस रिलेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट लेकर आए। बाकी ले लेते जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? 8th हाउस जैसे हमने कहा कि बहुत सीक्रेटिव हाउस है। तो अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये हमारे एनल रीजन जो गुप्तांग है उनका हाउस है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल, जैसे आपने कहा ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम सुबह सबसे सबसे पहले जब हम सुबह जाके अपना पेट साफ करते हैं तब हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो अगर पेट में गड़बड़ है हमारा तो दिन भर विचार चलते ही रहते हैं, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रोज़ आप अपना पेट क्लियर करें रोज़ की दिनचर्या में। अगर नहीं होता है तो उसके लिए कुछ करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सेकेंडली, अगर 8th हाउस पे अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो ये आपको गलत ऑकल्ट की तरफ भी लेके जा सकता है और आपके मैरिटल लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी लेके जा सकता है ये आपको, राइट? और ये सब करने से ऑब्वियसली आप जब ये गलत जगह पे जाएंगे तो आपकी मैरिड लाइफ का लॉस होगा ही। इसीलिए हम कहते हैं कि का सेवेंथ जो है 8th हाउस का लॉस है। लेकिन यही आपको ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आप बात करें, जब आप समाधि में जाते हैं और आप खुद का जब लॉस होता है आपका और तब आप समाधि में जाते हैं, तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो लाइफ में होता है ये भी हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसीलिए हम कहते हैं दिस इज अ हाउस ऑफ सडननेस, दिस इज अ हाउस ऑफ सीक्रेट्स। बिकॉज जब आप समाधि में जाएं तो कौन से सीक्रेट्स आपको नेचर देगा हमें नहीं पता, राइट? तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। इसे हम ब्लैक होल भी कहते हैं। Generally, Jyotish Vidya, it is also called as a black hole. Black hole is a symbolization of unknown, right? कितना आप गहरा जाओगे, जितना आप जा सकते हो गहरा आप जाइए और इसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कीजिए। तो इसका अगेन इसके यूटिलाइजेशन के ऊपर भी है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। बाकी अष्टम को वैसे मेन नेगेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जी। नवम का 12th है। नवम का नवम का 12th होने की वजह से अष्टम, अदरवाइज इतनी पॉजिटिव चीजें जिस हाउस के अंदर है तो वो हाउस कैसे नेगेटिव हो सकता है, वो लॉस किसी का कैसे कर सकता है, उसका रीजन ये है। 9th हाउस की अगर हम बात करते हैं तो ये हाउस हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, ये नैतिकता को रिप्रेजेंट करता है। और जो 8th हाउस है वो उसका लॉस है, यानी कि वो भाग्य का लॉस यानी दुर्भाग्य है। इसीलिए ऑब्स्टेकल की हम बात करते हैं, सडन इवेंट्स की हम बात करते हैं, एड्स एक्सीडेंट्स की हम बात करते हैं, और चोरी वगैरह वो सब चीज़ों की हम बात करते हैं कि उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। इंश्योरेंस की हम बात करते हैं, ऐसा प्रॉफिट जो प्रॉफिट आपको किसी के जाने के बाद हो रहा है,
तो वो प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ आ रहा है। अनैतिकता का हम बोलते हैं कि ये हाउस है, क्यों? क्योंकि नैतिकता का हाउस नहीं। तो एर्थ के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट होने से या एर्थ क्लियर ना होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने जो फॉर्चून है, उस फॉर्चून को, जो हमारा भाग्य है, उसको भी दुर्भाग्य में बदल दें। हम अगर एर्थ के अंदर जाकर जो उसकी नेगेटिविटी है उससे इन्फ्लुएंस होकर कुछ स्कैम वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम अपने फॉर्चून को खत्म कर रहे हैं। बाकी नाइन्थ लॉर्ड की अगर हम बात करें, नाइन्थ लॉर्ड अगर उठकर अपने एर्थ हाउस के अंदर आ जाता है, तो नाइन्थ हाउस पिता का हाउस भी है। तो अगर पॉजिटिवली देखें तो ये हो सकता है कि जो नेटिव हैं, उनके जो पिता हैं, वो हो सकता है कि एर्थ से रिलेटेड किसी काम के अंदर जुड़े हुए हों। हो सकता है वो ऑकल्ट के अंदर हो, क्योंकि एर्थ पूरा रिसर्च है, तो रिसर्च के अंदर हो सकता है कि वो रिसर्च से रिलेटेड कोई वर्क करते हो। और अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ जा रहा है, तो हो सकता है कि जो नेटिव है उनका उनके फादर के साथ में मेंटल लेवल पर, वैचारिक तौर पर रिलेशन अच्छे ना हो, पॉजिटिव ना हो, उनकी आपस में ना बनती हो। और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ में नाइन्थ लॉर्ड यानी आपका भाग्य उठकर अगर आपके एट्थ हाउस में जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी काफ़ी मिले, आपको अपने जो संपत्ति है अपने पूर्वजों की, वो अच्छा खासा धन आपको मिल सकता है। तो वो उसका एक पॉजिटिव है। मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू उसका एक ये बेनिफिट रहता है। बाकी गुरु का हाउस भी नाइन्थ है। और फिफ्थ हाउस की अगर मैं बात करूं, तो फिफ्थ का फिफ्थ यानी भावत भावम हाउस भी नाइन्थ हाउस ही है। तो नाइन्थ हमारा ट्रेडिशन को भी रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली अगर हम अपने एट्थ हाउस को नेगेटिव कर रहे हैं, तो ऐसे नेगेटिव को आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले नहीं होते। तो आज अगर नाइन्थ को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ट्रेडिशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो एट्थ यानी कि जो ऑकल्ट है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो समाधि है, जो उसके पॉजिटिव पार्ट हैं, उस सब चीज़ को हमें लेके चलना पड़ेगा। तभी हम अपने ट्रेडिशंस को भी फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि धर्म अगर नाइन्थ है, तो धर्म का लॉस एट्थ हाउस है। बाकी जी। आप ललिता जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? नाइन्थ हाउस जैसे आपने कहा भाग्य का स्थान है, फॉर्चून ये भी एक लक्ष्मी स्थान है, लेकिन भाग्य जो भी आप लेके आते हो, कलेक्ट करते हो, लेकिन ये भी एक रिजर्व की तरह है जो आप खर्च कर रहे हो। तो कब तक आप इसको खर्च करते रहेंगे? कभी तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ऐसे एक्टिविटीज जो एट्थ हाउस की पॉजिटिव एक्टिविटीज जब हम करें, तो नाइन्थ हाउस आपका भाग्य और बढ़ता जाएगा। और क्योंकि ये पिता और गुरु का स्थान है, तो हमेशा उन्हें चाहे आपका कितना भी मतभेद हो या गुरु तुल्य आप पिता को माने, कितना भी मतभेद हो उनसे, लेकिन उनकी आप इज्जत जरूर कीजिए। तो उससे काफी फर्क पड़ता है।